कौन है जामवंत, कैसे हुआ था इनका जन्म और क्यों इनके पराक्रम की तुलना रावण, मेघनाथ, सुग्रीव, बाली और यहाँ तक कि स्वयं बजरंग बली से की जाती है। क्या सच में वे इतने शक्तिशाली थे जो रामायण काल में इतने विरुद्ध हो चुके थे? क्यों कहते हैं कि अगर जामवंत जी चाह लेते तो रावण का अंत एक पल में कर सकते थे? और कैसे वे सृष्टि के आरंभ में थे, रामायण काल में थे, महाभारत काल में थे, और क्या वे आज भी जिंदा है? जामवंत जी से संबंधित सभी रहस्यों को जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। जामवंत रामायण के सबसे प्रमुख पात्रों में से एक हैं। हालांकि उनकी गिनती सप्त चिरंजीवियों में नहीं की जाती, किंतु वे फिर भी एक चिरंजीवी थे जिन्होंने द्वापर युग में निर्माण लिया। उनकी आयु अन्य सातों चिरंजीवियों से भी अधिक मानी जाती है। उनके जन्म के विषय में अलग अलग कथाएं प्रचलित हैं। एक कथा के अनुसार एक बार जब ब्रह्मा जी तप में लीन थे, उन्हें जमाई आ गई और उससे ही प्रथम रीछ का जन्म हुआ। उनकी जमाई से जन्म लेने के कारण उनका नाम जामवंत पड़ा। जामवंत की उत्पत्ति की कथा हमें विष्णु पुराण में भी मिलती है। विष्णु पुराण के अनुसार जब मधु और कैटम नाम के दो भयानक दैत्यों का जन्म हुआ तो उन्होंने तीनों लोकों पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। फिर मधु और कैटम ने ब्रह्मलोक पर भी आक्रमण कर दिया और ब्रह्मा जी को युद्ध के लिए चुनौती दे दी। इन दोनों भयानक असुरों की गर्जना सुनकर ब्रह्मा जी भयभीत हो गए और उनके मुख पर पसीना आ गया। उसी समय ब्रह्मा जी के पसीने से जामवंत जी का जन्म हुआ। और जब श्री हरि ने इन दोनों राक्षसों का वध कर दिया तो जामवंत जी अत्यंत प्रसन्न हुए, क्योंकि वे भगवान विष्णु के बहुत बड़े भक्त थे। इसलिए उनका जन्म उस समय हुआ था जब कोई ब्रह्मांड या समय नहीं था। इसलिए इनके आयु व जन्म तिथि का पता नहीं लगाया जा सकता। कंभ रामायण के अनुसार जब श्री राम ने अवतार लिया तो उस समय जामवंत जी की आयु 6 मनवंतर से भी अधिक की थी और उन्होंने भगवान विष्णु के मत्स्य अवतार से लेकर श्री कृष्ण अवतार तक सभी के दर्शन किए। अर्थात श्री हरि के 7 अवतारों के समय वे उपस्थित थे और रामायण काल आते आते वे अत्यंत बूढ़े हो चुके थे। लेकिन इतने विरुद्ध होने के बाद भी उनके अंदर 1 करोड़ सिंहों की शक्ति के बराबर बल था। वाल्मीकि रामायण किष्किंधा कांड सर्ग 65 के अनुसार जब जामवंत सभी वानरों की छलांग लगाने की क्षमता को जांच रहे थे तो उस समय वे कहते हैं कि मुझ में भी युवावस्था में छलांग मारने की क्षमता थी, किंतु अब तो मैं अत्यंत वृद्ध हो चुका हूँ, इसलिए मैं इस विशाल समुद्र को पार नहीं कर सकता। लेकिन श्री राम व सुग्रीव के इस कार्य को अवश्य करना ही होगा। मैं निसंदेह 90 योजन छलांग अब भी मार सकता हूँ। जामवंत जी सभी वानरों से कहते हैं कि कहीं ये मत समझ लेना कि युवा अवस्था में भी मुझ में इतनी ही शक्ति थी। जब मैं युवा था तो मैंने समुद्र मंथन देखा था। उस समय मुझ में इतना बल था कि देवों और दैत्यों के थक जाने पर मैंने अकेले ही पूरा मंदराचल पर्वत को घुमा दिया था और मेरे इस पराक्रम को देखकर स्वयं मेरे पिता ब्रह्मा ने मेरी प्रशंसा की थी। इसके बाद जामवंत जी कहते हैं कि मेरे अंदर सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि वो पराक्रम था कि जब भगवान श्री हरि ने वामन अवतार लिया और दैत्यराज बलि के पास आए तब मैं वहीं था। और जब उन्होंने बलि द्वारा दी गई 3 पग भूमि को नापने के लिए अपना विराट स्वरूप लिया, तब उस समय मैंने केवल 7 क्षणों में भगवान वामन सहित पृथ्वी की 7 परिक्रमा कर डाली थी। जब मैं परिक्रमा कर वापस लौटा तब तक भगवान वामन ने बलि को पूरी तरह बांध भी नहीं पाए थे। ये सुनकर सबने पूछा कि आप इतने शक्तिशाली थे तो आपका बल क्षीण कैसे हो गया? इस पर जामवंत बताते हैं कि भगवान वामन के पृथ्वी को नापते समय जब मैं अत्यंत तीव्र वेग से उनकी परिक्रमा कर रहा था तो अंतिम परिक्रमा के समय मेरे पैर के अंगूठे का नाखून महामेरु पर्वत से छू गया, जिससे उसका शिखर खंडित हो गया। इसे मेरु पर्वत ने अपना अपमान माना और मुझे श्राप दे दिया कि जिस युवावस्था व बल का तुम्हें इतना अभिमान है, तुम इसी समय से वृद्ध हो जाओगे और तुम्हारी बल व गति क्षीण हो जाएगी और तुम सदैव के लिए वृद्ध हो जाओगे। इसी श्राप के कारण वह बूढ़े हो जाते हैं। जामवंत जी कहते हैं कि अब मैं वृद्ध हो चुका हूँ, इसलिए मैं इस विशाल समुद्र को नहीं लांघ सकता। अब तो बस एक ही व्यक्ति है जो इस दुर्गम कार्य को सफलतापूर्वक कर सकते हैं और वह हनुमान जी हैं। और वह जामवंत जी ही थे जिन्होंने हनुमान जी को उनकी खोई हुई शक्तियां वापस याद दिलाई थी। रामचरितमानस लंका कांड के अनुसार जब रावण वानरों और रीछों की सेना का संहार कर रहा था तो यह देखकर जामवंत जी अत्यंत क्रोधित हो गए थे और उन्होंने उछलकर रावण की छाती पर जोर से एक लात मारी। जामवंत के लात का प्रहार इतना घातक था कि रावण तुरंत धरती पर गिरकर वही मूर्छित हो गया। यह दृश्य जब मेघनाथ ने देखा तो उसे बहुत क्रोध आया और उसने जामवंत से कहा, मैंने तुझे बूढ़ा जानकर तुझ पर कोई प्रहार नहीं किया, लेकिन लगता है कि अब सबसे पहले तेरा ही अंत करना होगा। यह कहकर एक शक्तिशाली त्रिशूल को मेघनाथ ने जामवंत पर चला दिया, पर जामवंत ने उस त्रिशूल को हवा में ही पकड़कर वापस मेघनाथ पर चला दिया और ये प्रहार इतना घातक था कि वह सह ना पाया और तुरंत मूर्छित हो गया। यह सारी घटना यह दर्शाती है कि जामवंत वृद्ध होने के बाद भी बहुत ज्यादा शक्तिशाली थे। जामवंत जी का वर्णन महाभारत काल में भी मिलता है। भगवत पुराण के 10वें स्कंद
स्कंद अध्याय 56 के अनुसार जब द्वापर युग में भगवान विष्णु ने श्री कृष्ण अवतार लिया तो उस समय सत्यजीत ने उन पर श्यामंतक मणि के चोरी होने का आरोप लगा दिया। वास्तव में वह मणि सत्यजीत का भाई अपने गले में पहनकर वन में शिकार करने गया था, जिसे एक शेर ने मार डाला था और फिर वह मणि ले ली थी। फिर जामवंत ने उस शेर को मार डाला और वह मणि अपनी बेटी को दे दी। जब श्री कृष्ण उस मणि को ढूंढने के लिए वन में गए तो वह जामवंत की गुफा में पहुंचे। वहां जब उन्होंने मणि देखी तो उसे लेना चाहा। इस पर श्री कृष्ण और जामवंत में भीषण युद्ध आरंभ हो गया और यह युद्ध बिना विश्राम किए लगातार 28 दिनों तक चलता रहा। अंत में जामवंत पसीने से लथपथ हो गए और थक गए। जब वे परास्त होने लगे तब उन्होंने श्री राम का स्मरण किया। ऐसा करते ही श्री कृष्ण ने उन्हें श्री राम के रूप में दर्शन दिए। जामवंत समझ गए कि मेरा युद्ध किसी और से नहीं बल्कि स्वयं श्री राम से हो रहा था। फिर उन्होंने श्री कृष्ण से क्षमा मांगी और श्री कृष्ण से आग्रह किया कि वह मेरी पुत्री जामवंती से विवाह करे। तत्पश्चात श्री कृष्ण उनके इस आग्रह को स्वीकार कर लेते हैं। समस्त वेद पुराण वह शास्त्रों को कंठस्थ करने वाले, रावण और मेघनाथ की दुर्गति करने वाले, वह भगवान श्री कृष्ण से 28 दिनों तक लगातार युद्ध करने वाले जामवंत निश्चित ही बड़े शक्तिशाली व पराक्रमी थे। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई है। पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करें। हम मिलते हैं आपसे फिर किसी नए वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान जी।